वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को, जिसमें हमने समझा था रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। तो हे गाइस, दिस इज अमित और आज के इस वीडियो में हम करेंगे उन्हीं गोल्डन रूल के बिहाफ पर एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट। सो लेट्स बिगिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जर्नल एंट्री होता क्या है, तो आपका जवाब क्या हो? तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पर डेफिनेशन है, जर्नल एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ये वो स्टेज होता है जहां पर सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो आपका जर्नल एंट्री होता है वो आपके डेबिट और क्रेडिट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो बिजनेस में जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश से रिलेटेड, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एटसेट्रा, इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो कि आपके मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, उनको सबसे पहले जर्नल एंट्री में लिखा जाता है। जब ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे जर्नल एंट्री में लिख दिए जाते हैं, तब इसे अगले स्टेज लेजर पर भेजा जाता है, जहां पर इसके सारे ट्रांजैक्शंस को लेजर पर पास ऑन कर दिया जाता है। तो देखते हैं हमारा ये जो जर्नल एंट्री बनता है, तो उसका एक्चुअल में फॉर्मेट होता क्या है। तो जैसा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, फिर दूसरा कॉलम आपके पर्टिकुलर का होता है, फिर आता है आपका लेजर फोलियो, फिर आपका आता है डेबिट साइड, देन क्रेडिट साइड। डेट यानी कि जिस डेट में आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर लिखा जाता है। फिर आता है आपका पर्टिकुलर। इस पर्टिकुलर में आप डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। सबसे पहले जब आप डेबिट साइड लिख देते हैं, फिर आप उसी अमाउंट को आप डेबिट साइड में लिख देते हैं। आफ्टर देन जब आप उसी चीज़ को जब क्रेडिट अकाउंट में लिखते हैं, तो उनकी अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। फिर देन लास्टली हम उस अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की एक छोटी सी नरेशन लिखते हैं, यानी कि एक नरेशन लिखा जाता है ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट में। तो आइए देखते हैं इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी का। जेट डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। एक जेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है ₹80,000 कैश लगा करके। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लिखेंगे जनवरी 1, जो कि हमारा डेट है। अब यहाँ पर आपका जो डेबिट साइड होगा वो होगा कैश अकाउंट और अमाउंट हो जाएगी हमारी 80,000। देन आपका आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट इसका भी हो जाएगा क्रेडिट साइड में 80,000। और जो इसकी नरेशन बनेगी वो बनेगी आपकी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो जैसा कि हमारा ये पहला एंट्री था एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन की एंट्री कर दी है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 जनवरी का। कैश परचेज गुड्स। हमने सामान परचेज किया है कैश पे करके, जिसका अमाउंट है 40,000। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 2 जनवरी, और यहाँ पर जो आपका डेबिट साइड होगा परचेज, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं और इसकी अमाउंट लिख देंगे हम 40,000। फिर आता है आपका टू कैश अकाउंट, क्योंकि अब आपने जो है परचेज किया है सामान, तो आपने इसे पे किया है, यानी कि आपकी पेमेंट है। और पेमेंट हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया 40,000 और इसकी जो नरेशन बनेगी वो बनेगी बीइंग कैश परचेज। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3 जनवरी का। परचेज कंप्यूटर, जिसकी अमाउंटिंग है 20,000। हमने कंप्यूटर को परचेज किया। ये सिमिलर आपके प्रीवियस एंट्री जैसा ही सिमिलर है। यहाँ पे सबसे पहले हमने डेट लिखा जनवरी 3 और यहाँ पर हमने परचेज किया है कंप्यूटर पर। यहाँ पर आप परचेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके आइटम का नाम शो कर रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ परचेज गुड्स लिखा होता तब हम यहाँ पे परचेज लिखते, पर यहाँ पर आपका परचेज कंप्यूटर है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट और इसका अमाउंट हो जाएगा 20,000। फिर आता है आपका टू कैश अकाउंट, क्योंकि अभी आपने पेमेंट किया है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा और इसकी भी अमाउंटिंग हो जाएगी आपकी 20,000। और जो इसका नरेशन बनेगा वो बनेगा बीइंग कंप्यूटर परचेज। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 4 जनवरी का अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ₹18,000। हमने नंदलाल को सामान सेल किया है।
तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम होगा हमारा डेट हम लिख देंगे जनवरी 4। अब यहाँ पर जो आपकी डेबिट साइड होगी नंदलाल अकाउंट। अब यहाँ पर जो आपका नंदलाल है, हमने जो सामान नंदलाल को जो सेल किया है हमने उसे क्रेडिट पर सेल किया है, तो यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर के नाम पर हम नंदलाल को शो करेंगे और यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा आपका 18,000। फिर हमने यहाँ पर लिखा टू सेल्स, क्योंकि ये हमारी एक तरीके की इनकम होती है तो हम इनकम को शो करते हैं क्रेडिट साइड में और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 18,000 और इसकी जो नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स सेल्स। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी का, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन। हमने यहाँ पे ब्रिजमोहन से सामान जो है परचेज किया है, तो यहाँ पर हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि हमने जो सामान परचेज किया है हमने उसके लिए किसी भी तरह का पेमेंट हमने किया है। तो हमने जो सामान ब्रिजमोहन से परचेज किया है यानी कि हमने उधारी पर परचेज किया है और यहाँ पर हम कहलाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो आपकी एंट्री जो है कुछ इस प्रकार बनेगी। सबसे पहला काम तो हम डेट में लिख देंगे हम जनवरी 5 और यहाँ पर डेबिट साइड हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 15,000। जैसा कि आपका ब्रिजमोहन साइड जो होगा वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा टू ब्रिजमोहन और अमाउंट हो गया आपका 15,000 और जो इसकी नरेशन बनेगी वो बनेगी बीइंग गुड परचेज फ्रॉम ब्रिजमोहन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6 जनवरी का है, नंदलाल रिटर्न सेल्स गुड्स ₹3600। हमने जो नंदलाल को जो सामान सेल किया था तो उसमें से नंदलाल ने कुछ सामान जो है हमें रिटर्न किया, जो कि आपका अमाउंट है 3600 का अमाउंट नंदलाल ने हमें रिटर्न किया है। तो यहाँ पर आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट शो कर देंगे जनवरी 6 और यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 3600। फिर यहाँ पे हो जाएगा टू नंदलाल और यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 3600 और इसकी जो नरेशन होगी बीइंग गुड्स रिटर्न के नाम से हो जाएगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 जनवरी का, पेमेंट मेड बाय कैश। हमने कुछ पेमेंट किए हैं जिसमें आपने रेंट पे किया है 800 का, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया है आपने 700 का और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है आपने 380 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपकी एंट्री कैसे बनेगी देखते हैं। तो 7 जनवरी की हमने यहाँ पे डेट डाली और यहाँ पर आपका डेबिट साइड में हो गया रेंट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है और अमाउंट हो जाएगा आपका 800। ठीक इसी तरीके से हम बाकी दोनों को भी करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस अमाउंट 700 और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹380 और जो कि हमने इसे पूरे कैश में पे किया है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को जो है टोटल कर देंगे और यहाँ पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कि टू कैश अकाउंट और टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 1880 और जो इसकी नरेशन बनेगी वो बनेगी बीइंग बिल पेड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी का, रिटर्न परचेज गुड्स टू ब्रिजमोहन ₹5000। यानी कि हमने जो ब्रिजमोहन से सामान जो परचेज किया था उसमें से हमने 5000 रुपीज़ का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज रिटर्न की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिख देंगे 8 जनवरी और यहाँ पर आपका डेबिट साइड हो जाएगा ब्रिजमोहन अकाउंट, जो कि आपका अमाउंट होगा 5000 और यहाँ पे हो जाएगा टू परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में और इसकी भी अमाउंट हो जाएगी 5000 और जो इसका नरेशन बनेगा वो बनेगा आपका बीइंग गुड्स रिटर्न का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी का, सेल्स गुड्स टू वासुदेव ₹20,000। हमने जो है वासुदेव को गुड्स जो है सेल किया है। तो यहाँ पे 9 जनवरी हमने डेट डाली और डेबिट साइड हो जाएगा आपका वासुदेव, ये हमारा सन्ड्री डेटर है और अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000 और हमने यहाँ पे जो है सेल किया है क्योंकि हमारी इनकम है। इनकम जो है हमारी क्रेडिट साइड शो करती है, तो टू सेल्स अकाउंट और इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000 और जो इसकी नरेशन बनेगी वो बनेगी बीइंग गुड्स सेल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी का, महेश सेल्स गुड्स टू अस ₹10,000। अब यहाँ पे महेश ने हमें सामान सेल किया है, यानी कि हमने सामान परचेस किया होगा, तो ये भी आपकी जो एंट्री है परचेस की होगी। वर्डिंग का थोड़ा सा अंतर है, बाकी आपका सेंस यहाँ पे परचेस का ही बनता है। तो यहाँ पे जो आपकी डेट होगी वो 10 जनवरी हो जाएगी। डेबिट साइड हो जाएगा आपका परचेस अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000।
फिर हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू महेश, यहाँ पे महेश हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा और यहाँ पे आपका अमाउंट जो है 10,000 हो जाएगा। और इसकी जो नरेशन है बन जाएगी आपकी बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी का, रिटर्न सेल्स गुड्स बाय वासुदेव ₹2000। अब जो हमने सामान वासुदेव को सेल किया था, वासुदेव ने 2000 रुपीज़ का जो है गुड्स हमें वापस रिटर्न कर दिया, यानी कि ये भी एंट्री आपकी बन जाएगी सेल्स रिटर्न की। तो हमने डेट लिखा जनवरी 11 और यहाँ पे आपकी डेबिट साइड शो कर जाएगी सेल्स रिटर्न, अमाउंट हो जाएगी 2000। और ठीक आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा टू वासुदेव और अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर भी 2000। जो इसकी नरेशन बनेगी वो बनेगी आपकी बिंग गुड्स रिटर्न। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी का, पेड कैश टू ब्रिज मोहन ₹10,000। हमने ब्रिज मोहन को जो है पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, 10,000 रुपीज़ का हमने जो है पेमेंट किया। तो यहाँ पर जो आपका डेट होगा आपका होगा 12 जनवरी का और यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रिज मोहन डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है आपका अकाउंटिंग रूल के हिसाब से। और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे हमने जो पेमेंट किया है पेमेंट शो करते हैं क्रेडिट साइड में और यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाएगा 10,000 और इसकी जो नरेशन बनेगी वो बनेगी गुड्स कैश पेड टू ब्रिज मोहन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी का, रिसीव कैश फ्रॉम नंदलाल ₹14,400। हमने यहाँ पर कैश जो है रिसीव किया है, किससे रिसीव किया है, नंदलाल से रिसीव किया है। तो यहाँ पे हमारी जो डेट होगी वो हो जाएगी 13 जनवरी और यहाँ पे हम पर्टिकुलर में जो डेबिट साइड में लिखेंगे वो लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि ये हमारे पास कैश जो है रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और इसमें अमाउंट हो जाएगा आपका 14,400 और टू नंदलाल ये आपका हो जाएगा क्रेडिट द गिवर और यहाँ पे भी आपका अमाउंट हो जाएगा 14,400 और जो इसकी नरेशन बनेगी वो बन जाएगी आपके बिंग कैश रिसीव्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 जनवरी का आपका क्वेश्चन है, रिटर्न परचेज गुड्स टू महेश ₹2,000। अब यहाँ पे आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री होगी। यहाँ पे हमने डेट लिख दिया 14 जनवरी, पर्टिकुलर में आपका हो जाएगा डेबिट साइड में महेश अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा 2000 और क्रेडिट साइड में हो जाएगा आपका टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर भी 2000 और जो यहाँ पर आपका जो नरेशन बनेगा वो बनेगा बिंग गुड्स रिटर्न। चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे। 15 जनवरी का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पेड फ्रेट एक्सपेंसेस ₹500। यहाँ पर हमने फ्रेट एक्सपेंसेस पे किया है, कितने रुपए का किया है, 500 रुपीज़ का किया है। तो हमने डेट डाल दिया यहाँ पे 15 जनवरी और यहाँ पे हमने डेबिट साइड में अपने एक्सपेंस को शो कर दिया फ्रेट एक्सपेंसेस के नाम से और अमाउंट यहाँ पे लिख दिया हमने 500 और क्रेडिट साइड क्योंकि हमने पेमेंट किया है तो टू कैश हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका अमाउंट हो जाएगा 500 और जो इसकी नरेशन बनेगी वो बनेगी बीइंग फ्रेट पेड। तो जैसा कि अभी तक के वीडियो में हमने कवर किया जर्नल एंट्री को, ये कवर करते हैं आपके पूरे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को और यही गोल्डन रूल्स आपको आगे भी हेल्प करेंगे आपको वाउचर्स एंट्री करने में भी। तो ये वीडियो देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक जर्नल एंट्री को किस तरीके से हम गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि एक लेजर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS and IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।